नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों बात करने वाले हैं एक बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में। स्टॉक्स का नाम है CDSL। दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं कि जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो बहुत सारी कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। तो उसी तरीके से जब आप अकाउंट में जो है अपने कोई शेयर्स खरीदते हैं तो आपका शेयर्स का पैसा मेनली जाता कहाँ है, तो वो CDSL के थ्रू जो है पास आउट किया जाता है। आपकी जो मेन कंपनी होती है उसको, और मेन कंपनी जो है उस पैसे को जो है अपने पास में रखती है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर CDSL क्या काम करती है कि उस पैसे को जो है मेंटेन करती है और उसका जो है उस पर आपसे चार्ज वसूल करती है। यानी कि ये डिपॉजिटरी कंपनी है और CDSL के थ्रू जो है जब चार्ज लिया जाता है तो कहीं ना कहीं आपका पैसा जो है सेफ रहता है। अगर किसी कारण से आपका डीमेट अकाउंट ब्रोकर जो है किसी कारण से भाग जाता है तो आपका जो पैसा है वो सेफ रहता है गवर्नमेंट के पास में। तो उसी हिसाब से जो है आपको पैसा डिलीवर्ड किया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक्स में जो कि खाली डिपॉजिटरी चार्ज जो है आपसे लेती है आपको पैसा सेफ रखने के लिए, उसी कंपनी के वर्क के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस कंपनी का नाम है दोस्तों CDSL। काफ़ी बेहतरीन जो है इसकी रिटर्न्स प्रोफाइल अब तक रही है। काफ़ी कमाल के रिटर्न्स जो हैं स्टॉक्स ने हम लोगों को कमा के दी हैं। अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस से देखें तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न अब तक मिल चुके हैं। ये ऐसा स्टॉक्स है कि अगर आप जो है अगर किसी कारण से अपनी पोजीशंस जो है नेगेटिव में भी निकालते हैं तो भी जो है आपसे ये चार्ज लेगी, अगर आप पॉजिटिव निकालते हैं तो भी आपसे ये चार्ज लेगी। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। चलिए दोस्तों इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों बात करें अगर CDSL के बारे में तो आप जानते ही हैं कि मार्केट गिरे या बढ़े इस चीज़ का इस शेयर पर जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आज हम ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिस स्टॉक्स ने काफ़ी गिरावट होने पर भी आपका पैसा जो है कई गुना कर दिया है। अगर आप बात करें इसके दिन के मूवमेंट की तो आप देख पा रहे हैं, अगर ओपनिंग की बात करें तो लगभग 442 रुपये के आसपास ये स्टॉक्स की ओपनिंग होती है। और बात करें अगर हाई की तो लगभग 485 रुपये के आसपास लगभग बात कर सकते हैं कि अपने हाई के आसपास ये स्टॉक्स फिलहाल में जो है क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। 45 रुपये 95 पैसे की तेज़ी दिन के मूवमेंट में बनती हुई नजर आई। 10% से ज़्यादा ये स्टॉक्स आपको तेज दिखाई दे रहा है। दोस्तों काफ़ी दिनों से स्टॉक्स के अंदर तेज़ी चल रही है और तेज़ी हो भी क्यों ना, क्योंकि इस स्टॉक्स का तो किसी की मार्केट के सेंटीमेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मार्केट में अगर गिरावट हो रही है तो इस चीज़ का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनका अपना मेन बिजनेस है, मेन इनका वर्क है, उसी के हिसाब से जो है इस शेयर की जो है वर्किंग देखी जा सकती है। बात करें दोस्तों बीते 5 दिनों के बारे में किस तरीके का मोमेंटम इस स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को देखने को मिल चुका है, तो लगभग बात करें स्टॉक्स कहाँ से गिरावट होनी तय हुई थी, लगभग 484 85 87 के आसपास ये स्टॉक्स ऊपर हुआ करता था, इससे भी ऊपर चला गया था। उसके बाद में स्टॉक्स के अंदर आपको एक गिरावट देखने को मिली और नीचे लगभग 423 रुपये से नीचे भी स्टॉक्स चला गया था। और उसके बाद में जो है काफ़ी तगड़ी रिकवरी जो है अब तक स्टॉक्स के अंदर देखी जा रही है। बेहतरीन रिटर्न्स प्रोफाइल स्टॉक्स की दिख रही है। अगर बात करें दोस्तों 1 मंथ के दौरान किस तरीके की रिटर्न्स प्रोफाइल स्टॉक्स की देखने को मिलती है, तो बेहतरीन फंडामेंटल्स इस कंपनी के रहे हैं। 380 रुपये के आसपास ये स्टॉक्स हुआ करता था। बात करें अगर 1 महीने के आसपास, अब फिलहाल में अगर देखें तो तूफानी तेजी जो है स्टॉक्स के अंदर देखी जा रही है। और फिलहाल में जो स्टॉक्स है जहां से स्टॉक्स गिरा था लगभग उसके आसपास जो है पहुंचने की कोशिश कर रहा है। बात करें दोस्तों जिस तरीके का मोमेंटम पिछले 6 महीनों में आपको देखने को मिला है इस स्टॉक्स के अंदर, वो किसी भी स्टॉक्स के अंदर नहीं मिला होगा। काफ़ी तूफानी तेज़ी जो है हमें देखने को मिल चुकी है। लगभग 190 रुपये के आसपास ये स्टॉक्स हुआ करता था और वहाँ से आप इस चार्ट को देखने से मात्र अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी ऐसी कमी स्टॉक्स के अंदर नहीं दिखाई दे रही है जिसकी वजह से यह कहा जा सके कि भाई स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। बात करें दोस्तों इसके मैक्सिमम चार्ट के दौरान जो है किस तरीके की रिटर्न्स प्रोफाइल स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलती है, तो फिलहाल में अगर स्टॉक्स करें तो लगभग 2017 के आसपास ये स्टॉक्स जो है मार्केट में आया था तो 261 रुपये के आसपास इसका प्राइस हुआ करता था। तो आने के बाद में लगभग जो है गिरावट स्टॉक्स के अंदर होनी शुरू हुई और लगभग 190 रुपये से नीचे ये स्टॉक्स पहुंच गया था। और उसके बाद में जो है काफ़ी तगड़ी रिकवरी जो है अब स्टॉक्स में होनी शुरू हो गई है, जो कि इस स्टॉक्स की पहचान जो है इस चीज़ से ही जानी जाती है। फिलहाल में जो है बात करें लगभग 484 रुपये के आसपास तक पहुंच गया है। आगे आने वाले दिनों में जो है आपको काफ़ी तूफानी तेज़ी इस स्टॉक्स के अंदर जो है देखी जानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जिस तरीके का कंपनी को प्रॉफिट लगातार हो रहा है तो उसके हिसाब से तो अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है तो स्टॉक्स के अंदर जी वॉलेटिलिटी आपको आसानी से देखने को मिलेगी। फिलहाल में दोस्तों बात कर लेते हैं आगे आने वाले लेवल्स कौन कौन से हो सकते हैं। जिस तरीके से अभी स्टॉक्स के अंदर तेज़ी देखी गई है तो मेरा तो मानना यह है कि लगभग 540 रुपये तक के लेवल आपको अगर इस स्टॉक्स के अंदर 1 से 2 महीने के अंदर जो है आसानी से देखे जाने चाहिए, क्योंकि फिलहाल में जो है स्टॉक्स अभी एक कंसोलिडेशंस के मोड में पहुंच चुका है, ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है जहां से स्टॉक्स के अंदर तेज़ी बनने की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों खरीदने की शर्त वही है कि कभी भी एक स्टॉक्स में सारा पैसा ना लगाएं, टुकड़ों में निवेश करते रहें, चाहे वो कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। पैसा
पैसा बना के देगी, नो डाउट, इस कंपनी में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी फिर भी ये है कि आप स्टॉक्स के अंदर पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो कम से कम पैसों के साथ में निवेश करें, ताकि अगर गिरावट इसके अंदर होती है तो उस स्टॉक्स के अंदर आप एवरेज बना सकें। फंडामेंटली देख लेते हैं स्टॉक्स के अंदर क्या चल रहा है। दोस्तों बेहतरीन रिटर्न्स प्रोफाइल स्टॉक्स की हमेशा से ही दिखती रही है। लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टस अगर आप देखने की कोशिश करें तो लगभग 10% के रिटर्न्स तो आपको जो है एक दिन में स्टॉक्स ने दे दिए हैं। लगभग 439 रुपये 50 पैसे का स्टॉक्स का लो बनता हुआ नजर आया। हाई की बात करें तो 485 रुपये का स्टॉक्स का हाई बनता हुआ नजर आया। बात करें अगर 1 वीक के दौरान किस तरीके की चाल स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है तो लगभग स्टॉक्स जो है 494 रुपये के आसपास से स्टॉक्स में गिरावट होना शुरू हुआ था और नीचे लगभग 420 रुपये के आसपास तक जाने के बाद में अभी फिलहाल में रिकवरी बनती हुई नजर आ रही है। तो पहले टारगेट तो दोस्तों हमने आपको बता ही दिए हैं। फिलहाल में जो है स्टॉक्स अभी अपने जो प्राइस के ऊपर के लेवल थे उनको भी क्रॉस करके आने वाले दिनों में आपको काफ़ी हाई प्राइस जो है दिखाने वाला है। फिलहाल में बात करें तो नेगेटिव रिटर्न्स जो है स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं। लगभग 9.5% से ज़्यादा के नेगेटिव रिटर्न्स जो हैं अब तक देखने को मिल चुके हैं। इधर बात कर लेते हैं 1 मंथ के दौरान किस तरीके की चाल स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। तो काफ़ी वॉलेटिलिटी के बीच में स्टॉक्स का उतार चढ़ाव चलता रहा और फिलहाल में बात करें तो लगभग 15.5% से ज़्यादा के पॉजिटिव रिटर्न जो है मायने रखते हैं। बात करें लो की तो लगभग 363 रुपये का लो जो है एक महीने पहले बनता हुआ नजर आया था। अब फिलहाल में बात कर लेते हैं हाई की, लगभग 513 रुपये 90 पैसे के आसपास ये स्टॉक्स पहुंच चुका था। बात करें दोस्तों एक साल के दौरान जो है किस तरीके का मोमेंटम इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि स्टॉक्स में आपको लगभग एक बार ऊपर जाने के बाद में स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिली। लगभग अब मानना यही है कि आने वाले जो लेवल्स होंगे ये 513 रुपये के जो लो इसने हाई बनाया था उसको क्रॉस करके एक नया हाई जो है बनाने वाला है। फिलहाल में अगर बात कर लेते हैं 1 ईयर के दौरान लगभग 102% से ज़्यादा के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें देखने को मिल चुके हैं। दोस्तों 189 रुपये का लो जो है स्टॉक्स के अंदर बनता हुआ नजर आया। बात करें दोस्तों मैक्सिमम चार्ट के दौरान तो लगभग 67% से ज़्यादा के पॉजिटिव रिटर्न्स अब तक हमें स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल चुके हैं। कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी का मैनेजमेंट भी ठीक ठाक काम करता है और अगर बिजनेस मॉडल प्रोफाइल के हिसाब से देखें तो आने वाले दिनों में जो है काफ़ी अच्छी जो है इसकी बिजनेस प्रोफाइल रहने वाली है। दोस्तों देख लेते हैं फंडामेंटली किस तरीके की जो है इसके अंदर प्रॉफिट और लॉसेस जो है चल रहे हैं कंपनी के अंदर। तो आप रेवेन्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो 2017 से लेकर अगर हम 2020 की तुलना करने की कोशिश करें तो हर साल रेवेन्यू कंपनी के अंदर बढ़ता जा रहा है। और अगर हम प्रॉफिट को देखने की कोशिश करें तो आप देख पा रहे हैं कि हर साल कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है सिवाय 2020 के, क्योंकि थोड़ा सा जो है अप एंड डाउन की स्थिति बनी रहती है। जिस तरीके से कोरोना के टाइम में जो है शेयर मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली तो डिपॉजिटरी कंपनी है और जो है लॉसेस एंड प्रॉफिट जो है थोड़े बहुत जो है कंपनी के चलते रहते हैं, बट लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टस से काफ़ी अच्छा स्टॉक्स ये माना जाता है। एक नज़र डालें अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में किस तरीके की डिटेल्स जो है निकल के आती है तो ये चीज़ समझने वाली है। लगभग बात कर लेते हैं टोटल प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी निकल के आ रही है, 20% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग निकल के आ रही है। म्यूचुअल फंड्स भी काफ़ी अच्छा निवेश इस कंपनी के अंदर बनाए रखते हैं, 13% से ज़्यादा की उनकी होल्डिंग्स बनती हुई नजर आ रही है। डीआईएस की बात करें तो लगभग 42% से ज़्यादा की इनकी होल्डिंग्स बनती हुई नजर आ रही है। एफआईएस थोड़े से कम इस स्टॉक्स के अंदर निवेश करते हैं, लगभग 1.5% के आसपास इनकी होल्डिंग्स जो है इसके अंदर बनती हुई नजर आ रही है। बात करें दोस्तों मार्च 2020 क्वार्टर की तो आप देख पा रहे हैं कि लगभग 12.5% के आसपास म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग इस स्टॉक्स के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। बात करें दिसंबर 2019 क्वार्टर की तो लगभग 10% के आसपास जो है म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग बनती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचने वाली है कि म्यूचुअल फंड जो है इस कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि उन्हें पता है अच्छी तरीके से कि वे इस कंपनी से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।